गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का एसबीआई सिक्योरिटीज़ के डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट में स्वागत है। हालांकि हमने बहुत कुछ पिछले हफ्ता की जो समरी है वो हमारे साप्ताहिक पॉडकास्ट में कवर कर ली थी। हम सीधे मुद्दे के पॉइंट पर आएंगे। देख लेते हैं पहले फ्राइडे को यूएस मार्केट में क्या हुआ। यूएस मार्केट में हमने देखा कि एक मिला जुला ट्रेड रहा। नैस्डैक 1.1% ऊपर रहा, S&P 500 0.7% और डाउ जोन्स फ्लैट रहा। और आज मंडे के दिन यूएस मार्केट बंद है, वहाँ छुट्टी का दिन है, पब्लिक हॉलीडे है और इसी के चलते यूएस मार्केट से आज इवनिंग में कोई संकेत नहीं आएंगे। जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि सभी एशियन मार्केट्स पॉजिटिव में ट्रेड कर रहे हैं और जो गिफ्ट निफ्टी है, जो कि हमारा डोमेस्टिक मार्केट का एक ओपनिंग इंडिकेटर है, वो एक फ्लैट ओपनिंग रिकमेंड कर रहा है, एक फ्लैट ओपनिंग दिखा रहा है, दर्शा रहा है। हालांकि अगर एशियन मार्केट पॉजिटिव टेरिटरी में है तो हो सकता है कि दिन के दौरान धीरे धीरे ग्रेजुअली मार्केट पॉजिटिव टेरिटरी में रह सकता है। अगर हम टेक्निकल एंगल से भी बात करें तो मार्केट की जो सेटअप है काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। 23,000 का साइकोलॉजिकल बैरियर हमने देखा था कि फ्राइडे को टच हुआ था। एट द सेम टाइम इंटरनल अगर आप देखें, जो स्टॉक 20-डे डीएमए के ऊपर चल रहे हैं, सिंपल मूविंग एवरेज एसएमए के ऊपर, वो उनकी सूची बढ़ती जा रही है और ये क्लियर कट एक पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में इंडिकेट कर रहे हैं। हालांकि जो ये आने वाला जो सप्ताह है ये काफ़ी इवेंटफुल वीक रहेगा। काफ़ी सारा मैक्रो डेटा ये सप्ताह में आएगा। अगर हम बात करें जीडीपी डेटा की तो इंडिया का और यूएस का जीडीपी डेटा आएगा। पीसीई इन्फ्लेशन के नंबर आंकड़े यूएस में आएंगे। ये यूएस फेड के लिए एक बहुत प्रिफर्ड इन्फ्लेशन गेज होता है। तो ये आंकड़े, ये जो नंबर से इन्फ्लेशन के जो ये सप्ताह में आएंगे, यूएस फेड बहुत बारीकी से इसे ट्रैक करता है। इंडिया का कोर सेक्टर का डेटा आएगा अप्रैल महीने का। एग्जिट पोल रहेंगे सैटरडे को, जो कि 1 तारीख को। और ये लास्ट सप्ताह है अर्निंग सीजन का, मार्च क्वार्टर का। और हम देख रहे हैं कि डेली रोज के 40 से 50 कंपनीज के रिजल्ट हम आते हुए ये अगले 4 से 5 दिनों में देखेंगे। इसके अलावा ऑटो सेल्स नंबर आएंगे 1 और 2 तारीख को। उसका भी एक इम्पैक्ट हम ऑटो और ऑटो एंसिलरी कंपनी पर आते हुए देखेंगे। तो काफ़ी इवेंटफुल वीक रहेगा आने वाले 4 से 5 दिन और काफ़ी सारी खबरें आपको मिलेगी। अब देखते हैं कौन से नतीजे आए पिछले 2 दिनों में और जिसके ऊपर हमारी नज़र होना चाहिए। सबसे पहले एनटीपीसी काफ़ी जोरदार नंबर आए, जो स्ट्रीट के अनुमान थे उससे बेहतर नंबर आए। ईबिटा हमने देखा 19% बढ़ा, पैट 33% पॉजिटिव रिएक्शन आज हम देख सकते हैं मार्केट में। इनकी जो सब्सिडरी है एनटीपीसी ग्रीन, कंपनी ने ऐलान किया कि इसकी लिस्टिंग शायद ये साल हो सकती है। इसके चलते एक वैल्यू अनलॉकिंग हम होते हुए दिखेंगे और एनटीपीसी में एक पॉजिटिव रिएक्शन आज हम देख सकते हैं। कोचिन शिपयार्ड काफ़ी जोरदार नतीजे आए। कंपनी के रेवेन्यू 114% से बढ़ा, ईबिटा 228 करोड़ आया 67 करोड़ लॉस के सामने, और जो प्रॉफिट है 564% बढ़ करके 259 करोड़ आया 39 करोड़ के सामने। काफ़ी जोरदार नतीजे पेश किए कोचिन शिपयार्ड ने। हालांकि हमें एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि कोचिन शिपयार्ड का जो स्टॉक है 1300-1400 के लेवल से 1900-2000 के लेवल तक बहुत ऑलरेडी चल चुका है। तो आज ऐसे भी हो सकता है कि मार्केट ओपन होने के बाद शायद इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखी जाए, तो एक थोड़ा संभल कर इसमें ट्रेड लेना होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जिन कंपनीज के नतीजे अच्छे आए, उनमें था यूनाइटेड स्पिरिट, हिंदुस्तान कॉपर। ये 2 कंपनीज के भी नतीजे अच्छे आए और हिंदुस्तान कॉपर की भी कहानी कोचिन शिपयार्ड जैसी है, जहां हमने देखा कि ऑलरेडी एक लॉन्ग बिग अप मूव ऑलरेडी उस स्टॉक में आ चुका है, स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है। तो थोड़ा संभल कर ट्रेड लेना होगा हिंदुस्तान कॉपर में। यूनाइटेड स्पिरिट बेटर देन इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन नंबर आए। हालांकि जो उसकी इंटरनल है प्रेस्टीज एंड अबव, वो सेगमेंट में एक डिसेंट वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिली। बट एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स में जो फर्स्ट क्वार्टर है, जो कि अप्रैल मई जून का क्वार्टर है, सिंस इलेक्शन का क्वार्टर था, काफ़ी जगह हमने देखा कि ड्राई डे था, तो उसके चलते एक वीक क्वार्टर रह सकता है फर्स्ट क्वार्टर। इसी के चलते हम एक न्यूट्रल रिएक्शन आज यूनाइटेड स्पिरिट्स में आते हुए देखेंगे। टोरेंट फार्मा इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन नंबर आए। जिनके नतीजे खराब आए उनकी सूची में है ग्लेनमार्क फार्मा और कोल्टे पाटिल। ये 2 कंपनी में आज हम एक नेगेटिव रिएक्शन भी आते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा डॉम्स, जो कि रिसेंटली लिस्टेड स्टेशनरी कंपनी है, इसके नतीजे ठीक ठाक आए थे। रेवेन्यू अप बाय 20%, ईबिटा अप बाय 23% और प्रॉफिट 30% बढ़ा है। तो डॉम्स में एक पॉजिटिव रिएक्शन आज हम देख सकते हैं। बॉश के भी इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन नतीजे आए। इसके अलावा आज 40 से 50 कंपनीज के नतीजे आएंगे। इसमें अगर मैं मुख्य कंपनी के नाम रखूं तो जैसे नेटको फार्मा, नाल्को, एनएमडीसी, जीएमडीसी, ईएमआईएल, एलआईसी, सुमितोमो केमिकल, विष्णु प्रकाश, आर पुंगलिया, टीवीएस सप्लाई चेन, उषा मार्टिन, एनएमडीसी स्टील, जूनिपर होटल, ये काफ़ी सारी कंपनीज के नतीजे आज आ रहे हैं। और ये सब जो रिजल्ट के जो अपडेट है हम हमारी डेली मॉर्निंग अपडेट रिपोर्ट में कवर करते हैं। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर भी इनके सबके अपडेट हम रेगुलरली शेयर कर रहे हैं।
आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप डेफिनेटली एसबीआई सिक्योरिटीज़ की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ मिलेगी आपको रिपोर्ट, टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, और जो ट्विटर हैंडल है जिसे अब एक्स हैंडल के नाम से जाना जाता है उसे भी सब्सक्राइब कर ले, और वहाँ से भी आपको इसकी पूरी जानकारी मिलती रहेगी। अब देख लेते हैं ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो आज न्यूज़ के चलते एक उसका इम्पैक्ट हम देखेंगे। आरवीएनएल को एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए एक लोएस्ट बिडर करार किया गया है। 187 करोड़ का ऑर्डर है। वहाँ आरवीएनएल में एक हल्की फुल्की पॉजिटिव रिएक्शन आज हम देख सकते हैं। टीवीएस मोटर, इन्होंने एक अपनी बाइक है टीवीएस HLX 125 जो तंजानिया में लॉन्च करी। लॉन्ग टर्म के लिहाज से पॉजिटिव रहेगा टीवीएस मोटर के लिए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC कंपनी ने मार्केटर पेट्रोलियम में 154 करोड़ इन्वेस्ट किया है 100% स्टेक के लिए। डॉक्टर रेड्डी, इन्होंने इनकी जो रशिया बेस्ड आर्म है उन्होंने नोवार्टिस फार्मा के साथ टाइप किया है, जिसमें ये अपने एंटी डायबिटिक प्रोडक्ट जो है रशिया में बेचेंगे। एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है नोवार्टिस और डॉक्टर रेड्डी के लिए। गेल ने अपना एक पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन किया है। एक गेल में एक पॉजिटिव रिएक्शन मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से आ सकती है। अदानी पोर्ट सेंसेक्स में इंक्लूड होगा और विप्रो को रिप्लेस करेगा। एक पॉजिटिव रिएक्शन फंड फ्लो के पर्सपेक्टिव से अदानी पोर्ट में देख सकते हैं, विप्रो में आउटफ्लो आ सकता है। हीरो मोटोकॉर्प, इनके ऊपर एक टैक्स की डिमांड थी 605 करोड़ की, उसे रेक्टिफाई करके लोअर कर दिया गया है 178 करोड़ का। तो एक पॉजिटिव रिएक्शन आज हम हिंदुस्तान मोटर में भी देख सकते हैं। आईपीओ की बात करें तो आज कोई आईपीओ ओपन नहीं है। हालांकि फ्राइडे को जो ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन का आईपीओ बंद हुआ उसे एक तगड़ा रिस्पांस मिला। हमने देखा इशू तकरीबन 11.4 गुना सब्सक्राइब हुआ डे 3 पे। जब इसकी लिस्टिंग होगी तब हम आपको इसका अपडेट भी दे देंगे। इनसाइडर की ट्रेड की बात करें तो 21 मई को हमने देखा था कि अदानी एंटरप्राइज के जो प्रमोटर है इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टमेंट DMCC, इन्होंने 7.2 लाख शेयर्स इन्होंने ओपन मार्केट से बाय किए। एक कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंडिकेशन दर्शा रहा है अदानी एंटरप्राइजेस के लिए। ओवरऑल अगर मैं आज का डिस्कशन समअप करूं तो ये जो पूरा सप्ताह रहेगा एक काफ़ी इवेंटफुल वीक है। जिस तरह से हमने डिस्कस किया कि काफ़ी सारे मैक्रो डेटा ये सप्ताह में आएंगे, काफ़ी सारे कंपनीज के नतीजे आएंगे, और ये सप्ताह में मंथली एक्सपायरी भी है मई मंथ की। और एट द सेम टाइम ये लास्ट सप्ताह है जहाँ इलेक्शन आउटकम के पहले का एक ट्रेडिंग ड्यू है। 1 तारीख जो सैटरडे है उस दिन हम इलेक्शन का एग्जिट पोल आते हुए देखेंगे। इसका रिएक्शन 3 जून को आएगा मंडे को, और 4 जून को जब एक्चुअल इलेक्शन के आउटकम आएंगे उस तब भी एक रिएक्शन देखने मिलेगा। तो ओवरऑल एक वोलाटाइल वीक रह सकता है अगले 4 से 5 दिन। थोड़ा संभल कर काम करना होगा। डोंट गो ओवर लिवरेज, बहुत ज़्यादा लिवरेज लोन लेकर के काम नहीं करना है। ग्रेजुअली अपना कैपिटल डिप्लॉय कीजिए। अगर आपको फ्रेश कैपिटल डिप्लॉय करना है तो फिर 30-40% ये हफ्ते में कीजिए, 30-40% नेक्स्ट हफ्ते में कीजिए। ग्रेजुअल डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी रखिए। मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, मार्केट यहीं है, और लॉन्ग टर्म के लिहाज से डेफिनेटली एक बार इलेक्शन का आउटकम आ जाए तो एक क्लियर कट व्यू मार्केट में बनता हुआ नजर आएगा। आज के लिए इतना ही। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.